नमस्कार दोस्तों, अगर आपके नज़र में आवश्यक सूचना का मतलब केवल ऐसी खबरों से है जिनका कोई सिर या पांव नहीं होता, तो बेशक ये वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में यूपीपीएससी 2021 से संबंधित फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड एक क्वेश्चन पर अपना गेस करने जा रहा हूं। साइक्लोन से संबंधित केवल 6 फैक्ट्स की बात करूंगा और ये 6 फैक्ट्स आपको 1.33 नंबर दिला सकते हैं। इन 1.33 नंबरों को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि जब नाव डूबती है ना, तो एक छोटे से सुराख से ही डूबती है। खैर छोड़िए, चलिए डिस्कस करते हैं। आप ये देख सकते हैं, इन्हीं 6 फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीपीसीएस 14, 16, 18, 19, 20 और अब 2021 में इन 6 फैक्ट्स एंड फिगर पे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए आप बने रहिए। लास्ट में मैं बताता हूं। पहले हम इन फैक्ट्स एंड फिगर को ट्रिक्स के जरिए समझेंगे, उसके बाद बात करते हैं कि 2021 में क्या संभावना है इसकी। चलिए देखते हैं और एकदम ट्रिक के साथ देखेंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 6 ही चक्रवात हैं, इन्हीं 6 चक्रवातों में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए एक बार इसे मैप में देखते हैं कि जो क्षेत्र हैं, ये आपका अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन के आसपास एक कैरेबियन यहाँ पे आइलैंड्स हैं। इस कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आने वाले चक्रवातों को हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इस तरफ आने वाले चक्रवातों को भी हम लोग हरिकेन के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद अगर भारत के आसपास, हिंद महासागर के आसपास बात करें, तो यहाँ पर चक्रवातों को चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद एक और क्षेत्र है इन चक्रवातों के आने का, साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन। वेस्ट पैसिफिक ओशन के आसपास का इलाका जो है, जापान के थोड़ा सा नीचे और जापान को इंक्लूड करते हुए, साउथ जापान को इंक्लूड करते हुए, फिलीपींस को इंक्लूड करते हुए, चाइना, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पे जो आपके साइक्लोन आते हैं, इन्हें हम टाइफून के नाम से जानते हैं। और एक क्षेत्र और है, छोटा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, इस इलाके में आने वाले तूफानों को या साइक्लोन्स को हम विली विली के नाम से जानते हैं। तो ये रहा एरिया जहां पे चक्रवात आते हैं। अब चलिए देखते हैं जबरदस्त ट्रिक जिसके जरिए आप चक्रवातों को याद रख सकते हैं कि किस इलाके में कौन सा चक्रवात आता है। विली विली जो चक्रवात है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है, सभी को अक्सर याद रखता है। साइक्लोन को याद करने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया में आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हरिकेन से संबंधित हम लोग ट्रिक याद करेंगे। अगर हरिकेन में आप यू को रिलेट करना है यूएसए के साथ, यू और यूएसए, तो यूएसए के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे जो आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं, उन्हें हम हरिकेन कहते हैं। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। इसी तरह टाइफून के बारे में जब आपसे पूछे तो आपको ये पीएच पकड़ना है। पीएच से फिलीपींस आ जाएगा आपका। इससे यहाँ से आप याद कर सकते हैं, एक मेमोरी टेक्निक आप दिमाग में बिठा सकते हैं कि पीएच फिलीपींस, टाइफून्स जो होते हैं फिलीपींस और उसके आसपास के क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही एक चीज और याद रखिए, बागऊ और टाइफू, ये 2 तरह के टाइफून के ही लोकल नाम है। टाइफून को ही जापान में हम लोग टाइफू के नाम से जानते हैं और टाइफून को ही फिलीपींस में हम लोग बैगू के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके लिए आप ये ट्रिक याद रखिए। देखिए बाटा है, बाटा क्या है, कंपनी है जूता का, तो यहां से हमने बी और ए ले लिया और यहां से टी ए ले लिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि टाइफून्स के 2 टाइप कौन से हैं, बाटा कोडवर्ड के रूप में। यहीं पे ही टोर्नेडो के बारे में जान लेते हैं, जिसका जनन लैंड सरफेस पे होता है और ये चक्रवात की ही तरह का एक फिनोमिना है। तो ये भी लो प्रेशर से ही संबंधित है। तो इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन बस यही पूछता है कि टोर्नेडो का संबंध निम्नलिखित में से किस देशों से है। तो उसके लिए आपको ये जो बीच में है एनए को पकड़ना है, और जब एनए को आप पकड़ेंगे तो अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। एनए से मतलब एन से नॉर्थ, ए से मतलब अमेरिका। तो टोर्नेडोज का संबंध नॉर्थ अमेरिका से है। तो इस तरह से आप अपना ये याद रख सकते हैं कोड वर्ड के जरिए। तो दोस्तों इस तरह से CSW को तो यही लगता है कि 2021 में इन 6 फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम बात यहाँ पे आप देखिए, पीछे जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए होते हैं, पिछले 2 या 3 साल के जो पेपर रहते हैं, वहां से आना अति संभावित रहता है। इसीलिए पिछले साल के पेपर को जरूर पूरा करके जाना चाहिए, उसे एकदम रट के जाना चाहिए। और एक क्वेश्चन
18, 19, 20 3 सालों से आ रहा है। तो इस पे आप जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि जो ये पेपर सेटर होते हैं अक्सर एक ही मेंटेलिटी के होते हैं, एक ही बोर्ड होता है। तो आने वाले सालों में भी वही क्वेश्चन, अक्सर कुछ ना कुछ क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का अगर आप पेपर देखेंगे, 2020 का ही पेपर आप ले लीजिए। अगर 2020 का पेपर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 2021 में इसी पेपर से आपको 7-8 फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएंगे आसानी से। अगर आपने 2020 का अच्छी तरह से कर लिया तैयार पेपर, तो आपको 7-8 क्वेश्चन कुल मिला के यहाँ पे आप 10 भी ले सकते हैं, 10 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन का मतलब है 13 नंबर। 13 नंबर तक आपको 2020 के पेपर से मिल जाएगा आसानी से। लेकिन आपको उन फैक्ट्स एंड फिगर को ढूंढना है, उन फैक्ट्स एंड फिगर पे अच्छी पकड़ करनी है, 2020 के पेपर को अच्छी तरह से तैयार करना है। और इन सब चीज़ों के लिए आप CSW से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि CSW पूरा ट्रिक्स और एकदम स्ट्रेटजी के साथ आपको 2021 के लिए डायरेक्शंस देता रहेगा इसी तरह से। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।